उसके साथ बाथ हाउस चला जाता है। पर वहाँ जाने के बाद लूशियस अंदर जाकर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए वो पानी के नीचे जाकर नए इनोवेटिव आइडिया के बारे में सोचने लगता है कि वो नया क्या बना सकता है जिससे उसके क्लाइंट्स खुश हो जाए। और तभी लूशियस की नजर टब के दूसरी तरफ एक होल पर पड़ती है। उसे काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उस होल को चेक करने वहाँ चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस होल के पास पहुंचता है वो होल उसे अपने अंदर खींच लेता है। वो वहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन पानी के तेज बहाव के सामने वो कुछ नहीं कर पाता है। लूशियस बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाता है। लूशियस टाइम ट्रेवल कर चुका था और अब वो एंशिएंट टाइम से 21st सेंचुरी में आ पहुंचा था। वो खुद को एक पब्लिक बाथ हाउस में ही पाता है जहाँ पर वहाँ के लोगों के चेहरे देखकर वो हैरान था। वो वहाँ रखी सभी चीजों को नजदीकी से देखने लगता है, जैसे कि क्लोथ बास्केट, मूविंग फैन और बॉडी मसाजर, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि ये कितनी एडवांस सिविलाइजेशन है जो उनकी सिविलाइजेशन से बहुत आगे है। और फिर वो सभी चीजों को नोटिस करके गलती से लेडीज बाथ हाउस में पहुंच जाता है। लूशियस को नेकेड लेडीज बाथ हाउस में देखकर वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, जहाँ पर मौजूद एक ओल्ड लेडी उसके सर पर एक मेटल बॉक्स मार देती है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर बैठी एक लड़की उसके पास आती है। उस लड़की का नाम मामी था जो एक कार्टूनिस्ट थी। वो उसके पास आकर उसका फेस ड्रॉ करने लगती है, लेकिन तभी लूशियस को कुछ लोग वहाँ से आकर ले जाते हैं और जब उसे होश आता है तो वो खुद को वहीं उस जगह पर पाता है। लूशियस अभी भी कंफ्यूज था और ये सोच रहा था कि आखिर ये जगह कौन सी है कि तभी वहाँ खड़ा आदमी उसे एक स्वीट मिल्क बॉटल देता है, जिसे पीते ही लूशियस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका स्वाद उसे बहुत पसंद आता है। ऐसी चीज उसने पहले कभी नहीं पी थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ और सोच पाता लूशियस दोबारा बेहोश हो जाता है और इस बार जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने समय में पाता है जहाँ वो बेहोश हुआ था। मतलब लूशियस फिर से टाइम ट्रैवल कर चुका था और वो पहुंच चुका था वापस एंशिएंट रोम में। कुछ लोग उसे बताते हैं कि वो पानी में डूब गया था इसलिए बेहोश हो गया था। लूशियस को भी लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा होगा और उसके साथ जो हुआ वो सच नहीं था। लेकिन तभी लूशियस की नजर उस स्वीट मिल्क की बोतल पर पड़ती है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसके साथ जो हुआ वो कोई सपना नहीं बल्कि सच था। अब इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूशियस के समय का बाथ हाउस दिखाया जाता है। लूशियस वो सारी चीजें जो उसने फ्यूचर में देखी थी उन्हें इन्वेंट कर देता है, जैसे कि वो कपड़ों की बास्केट और स्वीट मिल्क बॉटल, जिसे देखकर लूशियस की सिविलाइजेशन के लोग काफी खुश हो जाते हैं। लूशियस के आइडियाज और इनोवेशंस को लोग फिर से पसंद करने लगते हैं, लेकिन लूशियस मन ही मन ये बात जानता था कि ये सब आइडियाज उसके नहीं है। लूशियस की कंडीशन अब पहले से बेहतर हो गई थी। अब एक दिन उसी बाथ हाउस में लूशियस एक बूढ़े आदमी के साथ नहा रहा होता है, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी ये कहता है कि काश एक ऐसा बाथ टब मेरे घर में भी होता। ये एक ऐसी लग्जरी थी जो उस समय के रोम में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। इन सब बातों को लूशियस ध्यान से सुन रहा होता है कि तभी उस बूढ़े आदमी का स्ट्रेगिल पानी में गिर जाता है। स्ट्रेगिल एक मेटल का टुकड़ा था जिसे एंशिएंट रोम के लोग शरीर का मैल उतारने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। उस स्ट्रेगिल को ढूंढने के लिए लूशियस पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ उस बूढ़े आदमी की बातों के बारे में सोचने लगता है जो उसने कहा था कि काश मैं एक ऐसा बाथ हाउस उसके घर में भी बना पाता। तभी फिर से पानी का बवंडर तेजी से उसे भागकर दोबारा 21st सेंचुरी में यानी कि फ्यूचर में ले जाता है, लेकिन इस बार वो एक घर के बाथ टब में पहुंचता है। दरअसल में वो एक मॉडर्न बाथरूम होता है जहाँ फैंसी शावर कैप, शैम्पू बॉटल्स और हैंड वॉश डिस्पेंसर्स रखे होते हैं, जिन्हें देखकर वो फिर से काफी हैरान होता है। वो सोचने लगता है कि ये सिविलाइजेशन रोमन से काफी एडवांस है कि तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसे लगता है कि आज उसका केयर गिवर एक फॉरेनर है और वो यानी कि लूशियस उसको नहलाने में हेल्प करने आया है। लेकिन लूशियस उस बाथरूम से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो बाथरूम से बाहर आकर इन सब के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ वो कार्टूनिस्ट लड़की मामी आ जाती है जो उसे देखकर खुश हो जाती है और अपनी स्केच लेने के लिए जोर से भागती है, पर जब तक वो वापस आती लूशियस वहाँ से चला जाता है। वो एक बार फिर से अपने टाइम में वापस आ जाता है, जिसके बाद हमें कहानी में एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी के घर में लूशियस ने ठीक उसी तरह का बाथ हाउस बना दिया था जैसा उसने फ्यूचर में देखा था, जिससे उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। जिसके बाद एक बार फिर से लूशियस को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ लिविया के साथ अपने घर में डिनर कर रहा होता है। उसकी वाइफ उससे बच्चे के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन लूशियस उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। उसकी वाइफ बोलती है कि तुम बस हमेशा अपने काम के बारे में ही सोचते रहते हो, जिस वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि राजा हेडियनस के कुछ मैसेंजर्स लूशियस के पास आते हैं। राजा हेडियनस उस समय के रोम के सबसे क्रूर और निर्दयी राजाओं में से एक था और जो उसका विरोध करता था वो उसे मौत के घाट उतार देता था। लूशियस इस बात से डर जाता है कि आखिर राजा ने उसे क्यों बुलाया है, पर लूशियस जब वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि राजा ने लूशियस को किसी काम से बुलवाया था। लूशियस की इनोवेशंस की वजह से वो काफी फेमस हो गया था और राजा हेडियनस लूशियस की कला को परखना चाहते थे। राजा हेडियनस लूशियस को उनके लिए एक ऐसा बाथ हाउस बनाने के लिए बोलते हैं जो आज से पहले किसी ने नहीं बनाया था, जो एकदम अनोखा होना चाहिए था। लूशियस एक बात इंजीनियर था, इसलिए वो उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और वो पूरी रात कुछ ऐसा बनाने के लिए सोचता रहता है जिससे राजा खुश हो सके। लेकिन ऐसा सोचते सोचते वो इस बात पर भी पछताने लगता है कि उसने जो भी अभी तक बनाया है वो उसकी क्रिएशन नहीं है, वो तो बस एक कॉपी है जो उसने फ्यूचर में आकर देखी थी। वो अपने पछतावे के साथ भाग रहा होता है कि तभी वो भागते भागते एक पानी से भरे गड्ढे में गिर जाता है और एक बार फिर से लूशियस टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आ जाता है। इस बार हमें एक ऐसा बाथ हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ मामी काम किया करती थी, जहाँ उसका मैनेजर उसकी आंख लगने से उसे डांट रहा होता है और तभी बाथ हाउस से लूशियस बाहर आ जाता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। लूशियस दोबारा हैरान हो जाता है, लेकिन इस बार कारण फ्यूचर नहीं बल्कि नया
बबल्स बाथ टब था। मामी के सीनियर को लगता है कि ये मामी का कोई दोस्त होगा जो उसके वर्क प्लेस पर आ गया है, जिसके बाद वो उसकी कंप्लेंट मैनेजर से करने के लिए वहाँ से चला जाता है। लूशियस मामी को देखकर समझ जाता है कि इस नए फ्यूचर में मामी ही उसकी मदद कर सकती है। लूशियस मामी को अपनी सेंचुरी का एक कॉइन देता है, जिसके बाद वो मामी को उस पूरी जगह को दिखाने के लिए बोलता है। मामी उसे वो पूरी जगह दिखाती है, पर तभी लूशियस का पेट दर्द होने लगता है और वो वहाँ के टॉयलेट में चला जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। उसे वहाँ बैठकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैनेजर के साथ वो सीनियर आ जाता है, पर तब तक लूशियस वहाँ से जा चुका था। लूशियस अपने समय में वापस जाने के बाद राजा के लिए ठीक वैसा ही बाथ हाउस बनाता है जिसमें से बबल्स निकलते हैं, और तो और वो वही टॉयलेट भी बनाता है जो उसने मामी के ऑफिस में देखा था। जिसके बाद राजा उससे बहुत खुश हो जाता है और उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसे अपनी पत्नी को देने के लिए लूशियस वहाँ से भागता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है उसके होश उड़ जाते हैं, ये देखकर कि उसकी वाइफ उसके दोस्त के साथ इंटीमेट हो रही थी और उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही थी। अब इसके बाद फिर से हमें 21st सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मामी अपने कार्टूनिस्ट के करियर में कुछ खास अच्छा ना कर पाने के कारण अपने गाँव वापस लौट जाती है और वहाँ जाकर वो बाथ हाउस में काम करने लगती है। साथ ही में वो उस कॉइन के बारे में, एंशिएंट रोम और वहाँ की लैंग्वेज के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है, क्योंकि शायद वो लूशियस से प्यार करने लगी थी और वो जानना चाहती थी क्या लूशियस सच में पास्ट से आया था। फिर हमें एंशिएंट रोम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूशियस बहुत ज्यादा निराश और परेशान होता है क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके साथ चीट किया था और उसके दोस्त के साथ चली गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से राजा के मैसेंजर्स आ जाते हैं जो लूशियस को राजा के दरबार में ले जाते हैं। राजा लूशियस से कहता है कि उसे एक क्रोकोडाइल के लिए एक ऐसा बाथटब रेडी करना है जिसमें उसे कोई प्रॉब्लम ना हो और वो बिना किसी प्रॉब्लम के उसमें रह सके, क्योंकि कुछ महीनों पहले राजा के बेटे की मौत हो गई थी और उसे लगता था कि उसने उसी क्रोकोडाइल के रूप में दोबारा जन्म लिया है। राजा लूशियस को ये भी बोलता है कि अगर इस क्रोकोडाइल को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर लूशियस डर जाता है और राजा के बाथटब को चेक करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है वो फिर से ठीक पहले की तरह उसी बवंडर से एक बार फिर से 21st सेंचुरी में आ जाता है। और जब वो पानी से बाहर निकलता है तो पता चलता है कि वो एक जू के केज में बंद है जिसमें क्रोकोडाइल्स भी हैं और वहीं दूसरी ओर मामी भी वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि वो किसी के साथ वहाँ पर डेट पर आई थी। तभी वो दोनों लूशियस के पास जाते हैं और उसे उस केज से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद लूशियस वहाँ क्रोकोडाइल के बारे में बहुत सी चीजें सीखता है जो उनकी देखभाल के बारे में होती है। जिसके बाद वो मामी को गोद में उठाकर वहाँ से आगे चलने लगता है। आगे आने के बाद वो एक बनाना ट्री देखता है जहाँ से मामी उसे एक केला तोड़ कर देती है। वो पहली बार केले को खाता है, उसका स्वाद उसे बहुत पसंद आता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने टाइम में वापस जाकर ये पेड़ जरूर लगवाएगा। उसके बाद मामी उसे वहाँ घुमाती है और वो साथ खाना खाते हैं, साथ ही में खेलते हैं। पर तभी वहाँ पर एक बंदर आ जाता है जो उसके आधे खाए केले को अपने साथ लेकर भाग जाता है, जिसका पीछा करते हुए लूशियस एक हॉट स्प्रिंग बाथ के पास आ पहुंचता है। लूशियस उस पानी में उतरता है और हमेशा की तरह वो अपने समय में वापस आ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूशियस ने राजा के उस क्रोकोडाइल के लिए एक हॉट स्प्रिंग बाथ हाउस तैयार कर दिया है, जहाँ उसने वो केले का पेड़ भी लगा दिया है। लूशियस की इस कोशिश को देखते हुए राजा उससे हमेशा की तरह बहुत खुश हो जाता है। पर तभी वहाँ एक राजा का सिपाही आता है और राजा को बताता है कि कुछ लोगों ने बागी होकर फौज पर हमला कर दिया है और वो राजा को गद्दी से हटाना चाहते हैं। वो लड़ाई लगभग 1 साल तक चलती है। राजा की अब उम्र हो चुकी थी, इसलिए वो गद्दी पर अपने भतीजे सियोनियस को बैठा देता है। सियोनियस भी राजा की ही तरह ये चाहता था कि उसके लिए भी एक ऐसा बाथ हाउस बनाया जाए जो एकदम अलग हो। तो राजा उस काम की जिम्मेदारी लूशियस को सौंपता है, पर लूशियस सियोनियस को खास पसंद नहीं करता था क्योंकि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता था। साथ ही में उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं था और लूशियस के हिसाब से अगर वो राजा बन जाता तो रोमन एम्परर हार जाता। लूशियस इस बारे में बहुत सोचता है। फिर जब वो सियोनियस के पास जाता है तो वो उसे इस बाथ हाउस को बनाने से मना करने लगता है। सियोनियस लूशियस को याद दिलाता है कि जो भी राजा के हुक्म के खिलाफ जाता है उसे मौत की सजा मिलती है। जिसके बाद लूशियस एक दूसरे आर्किटेक्ट के पास जाता है राजा के इस काम के लिए, पर वो आर्किटेक्ट उससे बहुत गुस्सा था और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि बाकी सब आर्किटेक्ट भी लूशियस से नाराज थे। लूशियस और उस आर्किटेक्ट के बीच हाथापाई हो जाती है और वो दूसरा आर्किटेक्ट लूशियस को कुएं में धक्का दे देता है। जिसके बाद वो एक बार फिर से अपने आप को जापानीज बाथ हाउस में पाता है, जहाँ कुछ लोग उसके घावों का इलाज कर रहे होते हैं। वो लोग उसे गर्म पानी के तालाब में ले जाते हैं जिससे उसके घाव जल्दी भरने लगते हैं। वो लोग उसे पीने के लिए पानी और खाना भी देते हैं। जिसके बाद लूशियस वहाँ से चला जाता है और आगे आने के बाद वो एक बार फिर से मामी से मिलता है। मामी उसे पीने के लिए पानी देती है, जिसे पीने के बाद वो एकदम ठीक हो जाता है। वो नशे की हालत में था, इसलिए वो मामी को अपने साथ पानी में लेकर गिर जाता है और इस बार जब दोनों की आंख खुलती है तो दोनों एंशिएंट रोम में होते हैं। मतलब इस बार मामी टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ गई थी और वो भी ये सब देखकर पूरी तरह हैरान थी। उसे और लूशियस को ये पता चल जाता है कि राजा का हुक्म ना मानने के लिए लूशियस को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। वो दोनों लूशियस के घर आ जाते हैं और मामी लूशियस को ये समझाती है कि वो ये काम करे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लूशियस उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ फिर से एक बार 21st सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग मामी को ढूंढ रहे होते हैं और वो सब भी मामी को ढूंढते हुए उसी पानी में गिर जाते हैं, जिसके कारण वो सब भी एंशिएंट रोम में पहुंच जाते हैं। उसके बाद एंशिएंट रोम में हम ये देखते हैं कि लूशियस पहाड़ों के पास से गुजर रहा होता है, जहाँ वो वही हॉट स्प्रिंग को देखता है जिससे उसे याद आता है कि कैसे उसके जख्म इस हॉट स्प्रिंग से भर गए थे। जिसके बाद वो वापस घर आ जाता है और मामी की बात मान जाता है कि वो काम करेगा। फिर उसके बाद लूशियस राजा के पास पहुंच जाता है और अपने आइडिया के बारे में बताता है और बोलता है कि ये आइडिया उसे एंटोनियस ने दिया है। लूशियस ये जानता था कि एंटोनियस शियोनियस से बहुत बेहतर है। जिसके बाद राजा से मंजूरी लेकर लूशियस मामी के पास आ जाता है, जहाँ वो दोनों एक पहाड़ी इलाके में जाते हैं। वहाँ वो अपने बाकी के साथियों के साथ मिलकर जो 21st सेंचुरी से आए थे काम करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो सब मिलकर वहाँ पर कई सारे हॉट स्प्रिंग तालाब बना देते हैं।
हैं जो सैनिकों की थकान मिटाने के लिए काफी थे, और जो लोग 21वीं सेंचुरी से आए थे वो उन घायल सैनिकों को अपने ट्रीटमेंट से जल्दी रिकवर करने लगते हैं, जिससे लूशियस भी काफी खुश था कि ये लोग कितने अच्छे हैं जो बिना किसी कारण उसकी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। जिसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ राजा के सैनिकों ने उन विद्रोहियों के खिलाफ जंग जीत ली है। दूसरी तरफ मामी और लूशियस के बीच प्यार और बढ़ने लगा था क्योंकि वो काफी समय से एक साथ रह रहे थे। अब उन दोनों को एक दूसरे की आदत लग गई थी। लूशियस भी मामी के साथ बहुत खुश था। मामी और लूशियस एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से मामी और उसके साथी वहाँ से गायब होने लगते हैं। वो अपने समय में वापस जा रहे थे और इससे पहले लूशियस और मामी एक दूसरे से कुछ कह पाते वो दोनों अलग हो जाते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि राजा एंटोनियस को गद्दी सौंप दी जाती है जो लूशियस को सबके सामने सम्मानित करता है क्योंकि उसके बिना राजा कभी भी जीत नहीं सकता था। जिसके बाद फिर से एक बार हमें 21वीं सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ मामी ने अपनी लाइफ एक बार फिर से एक कार्टूनिस्ट के तौर पर शुरू कर दी थी। जिसके बाद हम मामी को एक रोड पर चलते हुए भी देखते हैं जिसे कहीं से पानी की आवाज आ रही होती है, और जैसे ही मामी उस ओर देखती है तो रोड के दूसरी तरफ तालाब से लूशियस बाहर निकलता है, जिसे देखकर एक बार फिर से मामी बहुत ज्यादा